अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम 13 यूनिट अपना स्टार्ट करेंगे। हमारा 13 यूनिट है ऑप्टिमिज्म एंड होप। ऑप्टिमिज्म और होप बेसिकली दोनों सेम टर्म है, दोनों ही लाइफ सेटिस्फेक्शन, मोटिवेशन और रेजिलियंस पावर देती हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ बेसिक है कंपोनेंट्स हैं जो साइकोलॉजिकल वेलबींग को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, और ये ही इंसान के अंदर जो एडवर्सिटी है, वर्क टूवर्ड पर्सनल गोल, मेंटेन गुड मेंटल हेल्थ, इसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, दोनों के अगर हम पॉजिटिव लिंक देखें, दोनों के आउटकम तकरीबन सेम है। होप की बात करें, जो होप होता है ये पॉजिटिव आउटकम है किसी बिहेवियर की, कि हम फ्यूचर में कुछ अच्छा सोचें। तो इसके लिए रिजिलियंस, होप हमें रिजिलियंस देती है, मोटिवेशन देती है, लाइफ सेटिस्फेक्शन इसका बेसिक एम है, और गुड हेल्थ। जबकि हम ऑप्टिमिज्म की बात करें तो ये जनरल एक्सपेक्टेशंस होती है गुड थिंग्स की हैपनिंग इन फ्यूचर। तो इस होप और ये दोनों हमारे पास दोनों टर्म्स हैं, ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हैं और स्ट्रेटजीज़ हैं, और इन दोनों का अगर हमारे पास कम्बिनेशन आ जाता है, अगर हमारे पास होप भी हो, ऑप्टिमिज्म भी हो, तो ये हमारे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करने में बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, हमें सक्सेस पे बिलीव आ जाता है। और अगर ऑप्टिमिज्म और स्ट्रेस की बात करें, ये बुफर के तौर पे काम करती हैं अगेंस्ट स्ट्रेस। ठीक है, एडवर्सिटी, मतलब बुफर का मतलब होता है स्ट्रेस को कम करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं, जो हम डेली स्ट्रेसर अपनी लाइफ में फेस करते हैं। और ये जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और होपफुल होते हैं, वो ना बहुत जल्दी अपनी एफ़र्ट्स के ज़रिए कोई भी मसला होता है उसके हल निकाल लेते हैं। उनके कोई भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो उनके जो काम कर रहे होते हैं उनको फ़ौरन से वो उनके स्ट्रेसेस को कम करके उनको ओवरकम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑप्टिमिज्म की, कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो ऑप्टिमिज्म जो होते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि ये किसी भी पर्सन का कोग्निटिव एटीट्यूड होता है किसी पर्सन का, कि वो पर्सन बिलीव करता है कि उसके फ्यूचर में कुछ अच्छी चीज़ होगी। तो वो ऑप्टिमिज्म है, मतलब उसी सोच को वो लेके चलता है कि उसके कभी ना कभी उसके साथ अच्छा होगा, और उसके लिए वो नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करता है, पॉजिटिवली चीज़ों को लेके चलता है। इससे होता क्या है कि उसके वाकई के उस जो फ्यूचर होता है, जब इंसान का बिलीव सिस्टम इस चीज़ पे काम करता है, तो फ्यूचर भी उसको उसके लिए फेवरेबल होता है, और उसकी जो कोई भी उसके हालात हो वो उनको नहीं देखता, बस वो ये सोचता है कि मेरा फ्यूचर ना अच्छा होगा। जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, ठीक है, वो उनके लिए सिचुएशन मोस्टली फेवरेबल होती है, क्योंकि वो उनको आउटकम्स के बारे में उनको स्ट्रांगली बिलीव होता है कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, और इसलिए वो डिफ़िकल्टीज़ को मतलब आराम से फेस कर लेते हैं। और ऑप्टिमिज्म उनको मोटिवेट भी करता है कि फ्यूचर में जो फेलियर्स हों उनको मतलब अच्छे तरीके से लेके चलें, और इस वेट में रह के फेलियर के बाद कुछ अच्छा होगा। ऑप्टिमिज्म जो पर्सनालिटी का एक पार्ट है, मतलब हर किसी की कोई ना कोई पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं, ऑप्टिमिज्म भी एक पर्सनालिटी ट्रेट में भी आ जाता है। ये एक्सटर्नल ट्रेट होती है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें उसका अंदाज़ा हो जाता है कि वो अपनी लाइफ को लेके कितनी उसके एक्सपेक्टेशंस हैं वो, या कितना उससे अपनी लाइफ से सैड है। ठीक है, अगर ऑप्टिमिज्म की बात करें तो अगर कोई लाइफ एक्सपीरियंसेस और अपने बिहेवियर्स को शेयर करता है, तो उससे भी हमें अंदाज़ा होता है कि उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर ऑप्टिमिज्म है या नहीं है। ठीक है, जो ऑप्टिमिज्म होता है, चेंज होता है किसी भी ऑप्टिमिस्टिक व्यू के तौर पे, जैसे कोग्निटिव रिफ्रेमिंग हो गया, और सोशल सपोर्ट और पर्सनल ग्रोथ। इन तीनों चीज़ों का ये कम्बिनेशन होता है। उसके बाद हमारे पास इम्पैक्ट है ऑप्टिमिज्म का मेंटल हेल्थ के। ऑप्टिमिज्म जो है वो मेंटल हेल्थ को किस तरह इम्पैक्ट करती है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव टर्म है, जब ये पॉजिटिव टर्म है तो ये मेंटल हेल्थ को मतलब इम्प्रूव करती है, बूस्ट करती है। हमारे इन जो भी डिसऑर्डर होते हैं या स्ट्रेस होते हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, इन सब को ना ये कम करने में हेल्पफुल होती है। क्योंकि जब हम एक पॉजिटिव चीज़ सोच रहे हैं, हमने एक चीज़ का बारे में अंदाज़ा लगाया हुआ है कि कुछ अच्छा होगा, तो हम उससे रिलेटेड जो भी नेगेटिविटी होती है उसको इग्नोर कर देते हैं। जब हम नेगेटिविटी को इग्नोर करेंगे तो उससे स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा, और उससे इमोशनल रिजिलियंस बढ़ेगी, लोगों को एक दूसरे पर यकीन बढ़ेगा, और रिकवरी जैसे ट्रॉमा है उससे, या एडवर्सिटी जो भी हम जो स्ट्रेसर उस वक्त फील करेंगे, उसकी रिकवरी में भी मतलब बहुत जल्दी उसकी रिकवरी होगी। जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं वो हमेशा उनके उनके जो आउटकम्स होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं। वो जो कॉपिंग स्किल्स और सोशल सपोर्ट उनको हासिल होती है, वही उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है, जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं ना, वो ग्रेटर लाइफ सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस और ओवरऑल वेलबींग के ऑनर्स होते हैं। उन लोगों को जो एक्सपीरियंस करते हैं हमेशा पॉजिटिव इमोशंस को, हेल्दी रिलेशनशिप को और सोशल फंक्शंस को, वो लोग
वो लोग को फेस करते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म से क्या बेनिफिट्स होते हैं? देखिए, ये पॉजिटिव टर्म में तो सारे इसके बेनिफिट होंगे, इसके नुकसान कोई नहीं होगा। तो जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, सबसे पहले हमारे पास बेटर कोपिंग मैकेनिज्म। जब हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो हम स्ट्रेस और एंजाइटी वगैरह को डिक्लाइन कर रहे हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, हमारी कॉपिंग स्किल्स ज़्यादा अच्छी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। और अगर हम उनको नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करते हैं, उससे अवॉइड करने से ये होता है कि हम स्ट्रेस को बेटर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हायर मोटिवेशन एंड सक्सेस। इससे क्या होता है, ऑप्टिमिज्म से क्या होता है कि हमारा जो सक्सेस लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है, और हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर रखते हैं। और ऑप्टिमिज्म ना हम स्टॉप नहीं कर सकती किसी को भी उनके गोल को रोकने से, बल्कि वो गोल की तरफ ले जाने में उनकी हेल्पफुल होती है। और उनके कोई भी ऑब्स्टिकल आते हैं, उनके कोई भी रुकावट आते हैं, कोई भी स्ट्रेस आता है, उसको भी वो करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और ऑप्टिमिस्टिक लोग हमेशा अपने आप को सक्सेसफुल फील करते हैं, चाहे उन्होंने कितनी ही उसको गोल को अचीव करने के लिए मेहनत की हो। गुड है फिजिकल हेल्थ उनकी, जब वो नेगेटिविटी अपने माइंड पे डालते ही नहीं है तो उनकी जो हेल्थ होती है वो मतलब पॉजिटिव वो रहेंगे, तो उसके लिए उनकी फिजिकल हेल्थ भी काफ़ी इम्पेक्ट होती है उन पे, और उनकी अच्छी रहती है। वो हेल्दी लाइफस्टाइल ले रहे होते हैं, वो वर्कआउट करते हैं और टेकिंग केयर ऑफ़ देम सेल्फ थ्रू गुड फूड। वो अपने आप को अच्छे फूड से भी अपने आप की केयर कर रहे होते हैं। और उससे क्या होता है, रिस्क बिहेवियर रिस्क कम हो जाता है, और इम्यून सिस्टम उनका अच्छा काम करता है। अगर उनके साथ कोई भी क्रोनिक जैसे इंसिडेंट हो, जैसे डायबिटीज़ है या हार्ट की कोई कंडीशन है, वो भी मतलब ऑप्टिमिज्म की वजह से कम होती है, ज़्यादा नहीं होती, मतलब उसकी सिवियरिटी भी नहीं जाती। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेटर लाइफ सेटिस्फेक्शन। जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं उनकी लाइफ सेटिस्फेक्शन लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है। वो छोटी और मतलब छोटी चीज़ों को फोकस नहीं करते जो नेगेटिविटी डेवलप करती हैं, बल्कि वो गुड लाइफ की तरफ फोकस करते हैं और उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो उनका स्ट्रेसर में स्ट्रेसर का बाइस बनती है, ठीक है। स्ट्रेस लेवल जो होता है वो तभी बनता है जब हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख लेते हैं। ऑप्टिमिस्टिक लोग जो होते हैं वो सिर्फ फ्यूचर में अच्छा सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है वो अच्छा होगा, हमारे साथ जो भी हो रहा है। जैसे अगर हम मुसलमान हैं, हम ये सोच लें कि जो हमारे साथ बुरा होता है ये अल्लाह ताला की आजमाइश है, और जो अच्छा होता है वो अल्लाह ताला का उस आजमाइश के बाद हमारे हमारे लिए इनाम है। तो इसी चीज़ से हम काफ़ी कुछ सीख लेते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है वो उनकी रज़ा है, और